हेलो फ्रेंड। आज हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पे मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में किस टॉपिक की बात करेंगे हम लोग यहाँ पे? अर्थमेटिक मीन। तो बेसिकली बात करते हैं सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब क्या होता है, तो सबसे पहले तो वही समझते हैं। ठीक है, तो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब क्या है? मेजर ऑफ द सेंट्रल टेंडेंसी रेफर टू द ऑल द मेथड ऑफ द स्टैटिकल एनालिसिस बाय विच ऑफ द एवरेज ऑफ द स्टैटिकल सीरीज आर वर्क आउट। तो बेसिकली बात करते हैं जो भी हमारे पास जो भी वैल्यूज़ होती है ना स्टैटिकल सीरीज़ की, उन वैल्यूज़ का एक पर्टिकुलर अर्थमेटिक वैल्यू निकालनी होती है। वही हमारी क्या कहलाती है यहाँ पे? स्टैटिकल सेंट्रल टेंडेंसी। यानी कि कोई पर्टिकुलर एक वैल्यू ऐसी निकालो जिससे कि हम लोग लब्बा अप्रोक्स से आइडिया पे पहुँच सके। जैसे बात करते हैं मीडियन है, तो मीडियन क्या होता है? मिड वैल्यू की बात करते हैं, बीच के पॉइंट की बात करते हैं। अर्थमेटिक मीन इज आल्सो कॉल्ड टू द एवरेज मीन आल्सो, है ना। तो यहाँ पे बात करें जैसे पर्पज एंड द फंक्शन ऑफ द एवरेज, तो यहाँ पे बात करते हैं स्टडी ऑफ द एवरेज ऑफ द सेंट्रल सिग्निफिकेंस इन द स्टैटिकल मेथड दैट इज वाई ऑफ द बाउल ऑफ डेफिनेशन यहाँ पे डिफाइंस स्टैटिकल अ साइंस ऑफ एवरेज। तो बेसिकली बात क्या होता है यहाँ पे? एक तरीके से एवरेज ही तो होता है। तो अभी मैंने भी बोला था कि एवरेज ही एक तरीके से किसका पार्ट बन जाता है? अपना अर्थमेटिक मीन का पार्ट बन जाता है। इसकी डेफिनेशन दी थी, द पर्पज ऑफ एन एवरेज इन ब्रीफ एंड द सिंपल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ ग्रुप ऑफ द इंडिविजुअल वैल्यू सो दैट द ब्रेन एंड द क्विकली ग्रास्प ऑफ द जनरल बेसिस ऑफ द यूनिट ऑफ द ग्रुप। तो बेसिकली बात करते हैं जो भी हमारे ग्रुप में जो भी इन्फॉर्मेशन होती है, एक इतना सिंपल तरीके से वैल्यू निकालना कि बहुत इजीली उसको समझा जा सकेगा और आसानी से हमारा जो ब्रेन है उसको एक्सेप्ट करने को तैयार हो जाता है। तो यहाँ पे अपने को मेन पर्पस दे रखे थे, यहाँ पे फंक्शन ऑफ एवरेज आर दे रखे, यहाँ पे ब्रीफ डिस्क्रिप्शन मेन पर्पज ऑफ द एन एवरेज ऑफ द टू बी अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रिंसिपल फीचर्स ऑफ द रो डाटा। जो भी हमारे पास रो डाटा होते हैं ना, उन रो डाटा का एक हम लोगों को क्या चाहिए होता है? ब्रीफ डिस्क्रिप्शन, ताकि हम लोग उसको बहुत इजीली समझ सकें। सेकंड नंबर पे बात करते हैं कंपैरिजन। तो यानी कि बात करते हैं अगर हमारे पास कोई भी इन्फॉर्मेशन है तो उसको हम लोग दूसरे से आराम से इजीली कंपैरिजन कर सकें। नेक्स्ट बात करते हैं फॉर्मुलेशन ऑफ द पॉलिसी। एवरेज हेल्प टू द फॉर्मुलेशन ऑफ अ पॉलिसी। ये हमेशा एवरेज जो होती है वो हम लोगों को क्या होता है? किसी भी तरीके की कोई पॉलिसी बनाने में हमारी हेल्प करता है। फिर बात करते हैं स्टैटिकल एनालिसिस एंड एवरेज कॉन्स्टिट्यूट एज द ऑन द बेसिस ऑफ द स्टैटिकल एनालिसिस। ये पूरी तरह किस पे बेस्ड होता है? यहाँ पे स्टैटिकल एनालिसिस पे बेस्ड होता है। एंड द वन वैल्यू फॉर ऑल, यानी कि जो हमारा एवरेज ऐसा निकलता है वो क्या करता है? सारी वैल्यूज़ के लगभग उनको क्या करता है? रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं एसेंशियल ऑफ अ गुड एवरेज। तो वो कैसा होना चाहिए, उसमें क्या क्या होना चाहिए? आप अगर एक एवरेज निकाल रहे हो तो नंबर फर्स्ट पे बात करते हैं हम लोग क्लियर एंड द स्टेबल डेफिनेशंस होनी चाहिए, एकदम क्लियर होना चाहिए, आसानी से उससे हम लोगों को समझ सकें। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं रिप्रेजेंटेटिव, यानी कि ऐसा एवरेज होना चाहिए जो दूसरे डाटा को क्या करता हो? रिप्रेजेंट करता हो। सिंप्लिसिटी, बहुत इजीली होना चाहिए, समझ में आने लायक होना चाहिए। सर्टेनिसिटी, अ गुड एवरेज मस्ट बी द सर्टन इन द करेक्टर, यानी कि वो जो भी हमारे पास इन्फॉर्मेशन है उन सारी इन्फॉर्मेशन कहने कहीं पे सर्टन हो। इसके बाद बात करते हैं एब्सोल्यूट नंबर, वो हमेशा किस में होना चाहिए? नंबर्स में होना चाहिए, और एब्सोल्यूट यानी कंप्लीट नंबर में होना चाहिए। लीस्ट इफेक्ट ऑफ अ चेंज इन द सैम्पल, एन एवरेज ऑफ अ सीरीज शुड बी द लीस्ट अफेक्टेड बाय अ चेंज इन द सैम्पल ऑन द विच ऑफ द एवरेज आर बेस्ड, जिस एवरेज पे वो बेस्ड है वो वहाँ पे चेंजेस किए जा सकते हो। फिर बात करें एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट, यानी कि एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट का मतलब ए गुड एवरेज शुड बी द केपेबल ऑफ द फर्दर मैथमेटिकल एंड द एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट, यानी कि इनसे अगर हम लोग को अदर इन्फॉर्मेशन निकालनी हो तो वो इन्फॉर्मेशन भी आसानी से निकल सके। इस तरीके का आपका स्टैटिकल एवरेज होना चाहिए। तो यहाँ पे बात करें टाइप ऑफ द स्टैटिकल एवरेज। स्टैटिकल एवरेज की कितने टाइप होते हैं? तो यहाँ पे बात करें, एक तो होता है मैथमेटिकल और सेकेंड नंबर पे आता है पोजिशनल। ठीक है, तो मैथमेटिकल एवरेज में तो क्या क्या आता है हमारे पास? अर्थमेटिक मीन आता है, ज्योमेट्रिक मीन आता है एंड द हार्मोनिक मीन आता है। और उसकी पोजीशन को बताना है तो उसके लिए क्या आता है हमारे पास? मीडियन आ जाता है, फिर इसके बाद पार्टीशन वैल्यू आ जाता है और मोड आ जाता है। तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे वैसे किसकी? अर्थमेटिक मीन की बात करेंगे। तो अर्थमेटिक मीन इज अ सिंपल एवरेज ऑफ द ऑल ऑफ द आइटम इन अ सीरीज, यानी कि सिंपल सी बात करते हैं कि एवरेज मीन का मतलब हो गया जो भी हमारे पास डाटा अवेलेबल होते हैं उन डाटा का टोटल करके उनका अगर एवरेज निकालते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है? वो अर्थमेटिक मीन आ जाता है। ठीक है, एक सिंपल सा टॉपिक है। तो यहाँ पे इसका एक फॉर्मूला भी दे रखा है। अर्थमेटिक मीन को हम लोग किससे शो करेंगे? एक्स बार से। एक्स बार का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? यहाँ पे हमारे पास जो भी एक्स की वैल्यू दे रखी है सबका टोटल करोगे और बात करते हैं एन फॉर द नंबर ऑफ आइटम से डिवाइड कर दोगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? यहाँ पे अर्थमेटिक मीन आ जाएगा, राइट। तो इसका जो फॉर्मूला बन गया एक तरीके से सिग्मा एक्स अपॉन एन। सिग्मा का मतलब हो गया टोटल, एक्स मतलब होगी वैल्यू, तो वैल्यूज़ का टोटल करके अपॉन नंबर ऑफ वैल्यूज़, कितनी वैल्यूज़ हम लोगों को दे रखी है उससे डिवाइड करेंगे तो अर्थमेटिक मीन आ जाएगा।
टाइप ऑफ द अर्थमेटिक मीन, तो अर्थमेटिक मीन के टाइप देखते हैं कितने टाइप के होते हैं। तो यहाँ पे बात करें, एक तो सिंपल अर्थमेटिक मीन और दूसरा होता है अपना वेटेड अर्थमेटिक मीन। तो सबसे पहले तो बात करते हैं हम लोग सिंपल अर्थमेटिक मीन की बात करते हैं। तो यहाँ पे बात करते हैं हम लोग 3 टाइप ऑफ द स्टैटिस्टिक्स। जैसे कि हम लोगों को पता है ना कि स्टैटिस्टिक्स में कितने टाइप की सीरीज होती है, 3 टाइप की। कौन कौन सी थी? लास्ट चैप्टर में हम लोगों ने देखा था क्लासिफिकेशन में। सबसे पहले बात करें इंडिविजुअल सीरीज, सेकंड नंबर पे बात करें डिस्क्रीट सीरीज, और नंबर 3 पे बात करते हैं हम लोग हमारी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन अदरवाइज कंटिन्यूस सीरीज। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग इंडिविजुअल सीरीज। तो इंडिविजुअल सीरीज में भी जब भी हम लोग कैलकुलेट करते हैं अर्थमेटिक मीन को, तो 2 मेथड होते हैं, डायरेक्ट मेथड और शॉर्टकट मेथड। नंबर फर्स्ट में लेते हैं डायरेक्ट मेथड। तो डायरेक्ट मेथड का तो सिंपल सा फॉर्मूला है, जो भी वैल्यूज दे रखी है उनका टोटल कर लो और नंबर ऑफ वैल्यूज से उनको डिवाइड कर दो। तो फॉर्मूला क्या बन गया आएगा अपना, अर्थमेटिक मीन इज इक्वल या फिर एक्स बार इज इक्वल सिग्मा एक्स अपॉन एन। सिग्मा एक्स मतलब क्या होगा, टोटल वैल्यू ऑफ द एक्स एंड द एन अपॉन नंबर ऑफ वैल्यूज़। तो इससे अपने को सीधा सीधा क्या निकल जाएगा, यहाँ पे एक्स बार कैलकुलेट हो जाएगा। तो यहाँ पे एक रिलेशन दे रखा है, अपने को कुछ एक्स की वैल्यू दे रखी थी, तो क्या करेंगे, सब एक्स की वैल्यू को टोटल करेंगे तो आ जाएगा सिग्मा एक्स, और नंबर ऑफ वैल्यूज़ कितनी दे रखी है अपने पास, 10 दे रखी है, तो सिग्मा एक्स अपॉन एन करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। सेकेंड नंबर पर बात करते हैं हम लोग शॉर्टकट मैथड। शॉर्टकट मैथड का मतलब क्या होता है, दिस मैथड इज़ टू बी यूज व्हेन द साइज ऑफ आइटम इज़ वेरी लार्ज। जब हमारे पास जो डाटा और इन्फॉर्मेशन होती है ना बहुत ज़्यादा बड़ी हो, बहुत बड़ी बड़ी वैल्यूज़ दे रखी हो, तो दैट टाइम पे तो अपन लोग सिग्मा एक्स अपॉन करेंगे तो वैल्यू बहुत बड़ी हो जाएगी। तो हमारे पास एक और तरीका होता है, शॉर्टकट मेथड निकालते हैं। तो शॉर्टकट मेथड के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हमारे पास जितनी भी वैल्यूज़ दे रखी है तो उस वैल्यू में से किसी एक वैल्यू को हम लोग अज्यूम करेंगे। अज्यूम करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, जितनी भी वैल्यूज़ हैं उसको अज्यूम से हम लोग क्या करेंगे, माइनस करवा देंगे। तो इसी को हम लोग बोलते हैं डेविएशन। डेविएशन का मतलब उनके बीच का डिफरेंस। तो डेविएशन निकालना है तो उसका फॉर्मूला क्या हो गया, एक्स माइनस ए, जो भी वैल्यू दे रखी है और जिस भी वैल्यू को आपने अज्यूम किया था। तो सबसे पहले तो ये कर देंगे, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मूले में अप्लाई कर देंगे। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा एक्स बार निकालने का, ए प्लस सिग्मा डी अपॉन एन। तो ए फॉर अज्यूम मीन, जो भी आपने अज्यूम किया था, डी सिग्मा डी। तो सिग्मा डी कैसे निकालना है, पहले तो डी कैलकुलेट करना है एक्स माइनस ए करके, और उनका टोटल कर देंगे तो क्या आ जाएगा सिग्मा डी अपॉन एन। एन फॉर हो गई नंबर ऑफ वैल्यूज, जितने नंबर ऑफ वैल्यू दे रखी थी। तो वो जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन दे रखा था, इलेक्शन दिया हुआ है अपने को एक द फॉलोइंग ऑफ द पॉकेट अलाउंस ऑफ द 10 स्टूडेंट की अपने को जो है पॉकेट अलाउंस दे रखा था। यहाँ पे फाइंड आउट द अर्थमेटिक मीन यूजिंग द शॉर्टकट मेथड। तो 10 का दे रखा है, सबसे पहले उनको तो सीक्वेंस में लिख दिया, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं हम लोगों ने किसी भी एक वैल्यू को अज्यूम कर लिया। तो जैसे इस वाले क्वेश्चन में अज्यूम किसको किया, 40 को। तो हम लोगों को क्या कैलकुलेट करना होगा, डी। तो डी का फॉर्मूला क्या था, एक्स माइनस ए। तो 15 माइनस 40, 20 माइनस 40, 30 माइनस 40, 22 माइनस 40, 25 माइनस 40, सबका अपन लोग क्या करेंगे, कुछ वैल्यूज़ माइनस में होंगी और कुछ वैल्यू प्लस में होंगी। तो माइनस की वैल्यू का टोटल कर लो, प्लस की वैल्यू का टोटल करके उनका डिफरेंस निकाल लो, ठीक है। तो अपने पास क्या जाएगा सिग्मा डी। तो सिग्मा डी अपॉन एन है ना नॉर्मली, तो फॉर्मूले में अप्लाई कर देंगे ए प्लस सिग्मा डी अपॉन एन। तो ए कितना दिया होता हमारे पास 40 था, सिग्मा डी हम लोगों ने कैलकुलेट किया तो कितना आ गया माइनस का 6 अपॉन 10, ठीक है। तो सिग्मा डी अपॉन एन को डिवाइड करवाएंगे तो आपके पास क्या रह जाएगा माइनस का 6, और अपने पास एज्यूम दे रखा था, एज्यूम कितना दे रखा था 40। तो 40 में से 6 को माइनस करेंगे तो कितना रह जाएगा 34। हम सबको पता है कि एक्स प्लस माइनस क्या होता है, हमेशा माइनस की वैल्यू आती है। तो यहाँ पे बात करें प्लस माइनस माइनस है, तो 40 में से हम लोगों ने 6 को क्या कर दिया, माइनस कर दिया, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं कैलकुलेशन ऑफ द सिंपल अर्थमेटिक मीन इन द केस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट एंड द फ्रीक्वेंसी सीरीज। सेकेंड नंबर पे बात करते हैं हम लोग किस में, डिस्क्रीट या फिर कंटिन्यूअस सीरीज़ की, या फिर बात करते हैं हमारी फ्रीक्वेंसी सीरीज़ की बात करते हैं। तो यहाँ पे भी अर्थमेटिक मीन निकालने के 3 फॉर्मूले हो गए हमारे पास, डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड, और नंबर 3 पे आते हैं स्टेप डेविएशन मेथड। तो सबसे पहले लेते हैं डायरेक्ट मेथड। तो डायरेक्ट मेथड में क्या करेंगे, अभी देखा हम लोगों ने वैल्यूज़ थी जो एक्स थी, और जब भी हम लोग डिस्क्रीट सीरीज़ की बात करेंगे या कंटिन्यूस की बात करेंगे तो वहाँ पे अपने को फ्रीक्वेंसी भी दिया हुआ होगा। तो फ्रीक्वेंसी दे रखा होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, जो भी हमारी एक्स की वैल्यू है उसको फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो क्या आ जाएगा अपने पास एफ एक्स का टोटल करेंगे तो सिग्मा एफ एक्स आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पे फॉर्मूला जो बन जाएगा अपना, एक्स बार इज इक्वल टू द सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन। एन का मतलब क्या हो गया, जो भी आपकी फ्रीक्वेंसी का टोटल होगा उसको या तो सिग्मा एफ भी बोल सकते हो या फिर उसको एन भी बोल सकते हो, ठीक है। तो अपने पास जैसे यहाँ पे एक इलेक्शन दे रखा था उन्हें, फॉलोइंग ऑफ द वीकली वेजेज ऑफ द अर्निंग ऑफ द 19 स्टूडेंट। तो 19 स्टूडेंट की दे रखी थी अपने को, वेजेज दे रखी थी। तो वेजेज होगी अपनी एक्स, नंबर ऑफ वर्कर हो गए अपने एफ, ठीक है। तो एक्स को एफ से मल्टीप्लाई करवा देंगे तो क्या आ जाएगा एफ एक्स, और एफ एक्स का टोटल करेंगे तो सिग्मा एफ एक्स। तो फॉर्मूले में अप्लाई कर दो सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन।
तो क्या हो गया 560 डिवाइडेड बाय 19, तो अपने पास आंसर आ जाएगा 29.47, ये आ गया। फिर बात करते हैं हमारे पास शॉर्टकट मेथड। वही जब वैल्यूज़ बहुत ज़्यादा बड़ी हो तो हम लोग कौन से मेथड को यूज में लेते हैं, शॉर्टकट को। तो अभी यार हम लोगों ने इंडिविजुअल में देखा था a प्लस सिग्मा डी अपॉन एन, ठीक है। तो यहाँ पे बात करते हैं जो भी हमारे पास सिग्मा डी जो कैलकुलेट करते हैं उसको किससे मल्टीप्लाई कर, सॉरी डी जो हम लोगों ने कैलकुलेट किया था उसको किससे मल्टीप्लाई करवा देंगे, एफ से। तो अपने पास क्या जाएगा, एफ डी आ जाएगा, उसका टोटल करेंगे तो सिग्मा एफ डी हो जाएगा। तो फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा a प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन एन या फिर सिग्मा एफ, तो ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है। तो यही चीज़ ने दिया हुआ था यहाँ पे। तो देखो उसने फिर से दिया हुआ है, अपने को रिलेशन दे रखा था। तो सबसे पहले तो हम लोग बात करते हैं, वेजेस दे रखी थी, नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ दे रखे थे, अपने को वर्कर दे रखे थे। तो सबसे पहले तो क्या कैलकुलेट करना है, डी। तो डी का फॉर्मूला क्या था, एक्स माइनस ए, किसी एक वैल्यू को अज्यूम कर लो। तो जहाँ पे अज्यूम कर लिया 30 को अज्यूम कर लिया। तो एक्स था अपने पास 10 माइनस 30, 20 माइनस 30, 30 माइनस 30, 40 माइनस 30, 50 माइनस 30। तो हमारे पास क्या आ गया, डी एक्स आ गया, डी आ गया। अब डी को एफ से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, अपना एफ डी आ जाएगा, और इसका टोटल करेंगे तो सिग्मा एफ डी आ जाएगा। फॉर्मूले में अप्लाई कर दो, ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ या फिर एन, इसको अप्लाई करेंगे तो अपना आंसर आ जाएगा 29.47। किसी भी मेथड से फॉर्मूले में अप्लाई करोगे, किसी भी मेथड को यूज में लोगे तो अर्थमेटिक मीन का आंसर सेम आएगा। फिर इसके बाद बात करें स्टेप डेविएशन मेथड। जब हमारी वैल्यू बहुत ज़रूरत से ज़्यादा बड़ी हो जाती है ना, तो बड़ी हो जाने पे उसको और थोड़ा शॉर्टकट करना चाहते हैं, मतलब और छोटा करना चाहते हैं। तो क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे लेते हैं कि जो भी हमारे पास x की वैल्यू या फिर जो भी हमारे पास बात करें d की वैल्यूज़ होंगी, तो d की वैल्यू में जो सिमिलर जिससे डिवाइड हो सकती है उससे डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, d डैश, ओके। वहाँ पे हम लोग उसको किससे शो करेंगे, डैश से शो करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे बात करें डी डैश कैलकुलेट करना है, तो सबसे पहले तो डी कैलकुलेट करो। तो डी कैसे कैलकुलेट करते हैं, एक्स माइनस ए, फिर उसको किससे डिवाइड करवा देंगे हम लोग, सी से। सी मतलब क्या हो गया हमारे पास, कॉमन फैक्टर, जो भी सब में कॉमन फैक्टर होगा उससे हम लोग उसको डिवाइड करवा देंगे। तो अपना फॉर्मूला जो बन जाएगा ए प्लस सिग्मा एफ डी डैश अपॉन सिग्मा एफ या फिर एन मल्टीप्लाई बाय सी, सी फॉर कॉमन फैक्टर। फिर से बात करते हैं, क्वेश्चन दिया हुआ था अपने को, वापस से वेजेस दे रखे, नंबर ऑफ वर्कर दे रखे थे। सबसे पहले तो डी कैलकुलेट किया, एक्स माइनस ए करके डी कैलकुलेट कर लिया। अब डी डैश कैलकुलेट किया, तो कैसे किया, सबको इनका जो कॉमन आ रहा है तो 20, 10, 0, 10, 20 आ रहा था। तो इनका जो कॉमन आ रहा था वो क्या आ रहा था, 10 आ रहा था। तो सबको 10 से डिवाइड कर दो, तो -2, -1, 0, 1, 2 आ गया। अब जो डी डैश आया उसको किससे मल्टीप्लाई करवा देंगे, एफ से। तो एफ से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो क्या आ जाएगा अपने पास, एफ डी डैश आ जाएगा, आ गया। अब तो फॉर्मूले में अप्लाई कर दो, ए प्लस सिग्मा एफ डी डैश अपॉन सिग्मा एफ या फिर एन मल्टीप्लाई बाय सी। तो यहाँ पे बात करते हैं, पूरे फॉर्मूले में अप्लाई कर दिया, 30 प्लस -1 अपॉन 90 मल्टीप्लाई बाय 10। तो पहले तो 1 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया, -10 हो गया। -10 को डिवाइड करवा दिया, 19 से डिवाइड करवा दिया, ठीक है। तो 19 से डिवाइड करवा दिया तो कितना आ गया यहाँ पे हमारे पास 0.53 आ जाएगा। तो यहाँ पे 30 में से इसको मल्टीप्लाई करके माइनस करके आंसर आ जाएगा 29.47। फिर इसके बाद बात करते हैं, नेक्स्ट आता है, तो ये अपने को कुछ एग्जांपल दे रखे हैं तो इन सबको सॉल्व करना होगा अपने को। फिर बात करते हैं कैलकुलेशन ऑफ द सिंपल अर्थमेटिक मीन इन द केस ऑफ द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अगर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की वही कंटिन्यूस सीरीज़ की बात करते हैं, तो कंटिन्यूस सीरीज़ में हम लोगों को क्या करना होगा, अभी हाल हम लोगों ने देखा था कि डिस्क्रीट और कंटिन्यूस सीरीज़ के लगभग फॉर्मूले सिमिलर हैं। तो कंटिन्यूस सीरीज़ में हम लोगों को क्या करना है, जैसे कोई क्लास दिया हुआ होगा तो सबसे पहले क्या करेंगे, उस क्लास की क्या निकाल लेंगे, मिड वैल्यू निकाल लेंगे, और मिड वैल्यू को हम लोग क्या मान लेंगे, यहाँ पे एक्स मान लेंगे। उसके बाद हमारे डायरेक्ट है, शॉर्टकट है या फिर स्टेप डेविएशन मेथड है, तीनों ही मेथड से हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। तो सेम क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पे अपने को, ठीक है। तो इसके बाद बात करते हैं फॉर्मूला जो दे रखा है, तो सिग्मा एफ एक्स बोल लो या फिर सिग्मा एफ एम। मिड वैल्यू जो आएगी तो मिड वैल्यू को हम लोग एक्स भी बोल सकते हैं और एम से भी शो कर सकते हैं। यहाँ अपने को दे रखा है 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, और उसके बाद अपने को दे रखी है नंबर ऑफ़ स्टूडेंट दे रखे, तो यह हो गई अपनी एफ हो गई। तो सबसे पहले जो क्लास दे रखी है उसकी मिड वैल्यू कैसे निकालते हैं अपन लोग, L1 + L2 डिवाइडेड बाय 2। तो सबकी मिड वैल्यू को कैलकुलेट किया, मिड वैल्यू को कैलकुलेट करने के बाद वही अपना एफ हो गया, एक तरीके एम हो गया, या फिर बात करें एक्स हो गया। तो एफ से मल्टीप्लाई करेंगे तो एफ एक्स का टोटल करेंगे तो सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन, एन मतलब सिग्मा एफ का टोटल। तो सिग्मा एफ बोलो चाहे एन बोलो, एक ही बात होती है। फॉर्मूले में अप्लाई करेंगे, शॉर्टकट मेथड में सेम फॉर्मूला हो जाएगा, ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ। तो वही है, सबकी मिड वैल्यू निकालनी है, उसके बाद तो उसको डिस्क्रीट सीरीज़ के तरह ट्रीट करना है।
फिर आता है स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड में भी सेम हो गया, अपने पास पूरा का पूरा वैसा का वैसा ही हो जाएगा। तो ये कुछ एग्जांपल दे रखे हैं, तो उन एग्जांपल को भी आप लोग सॉल्व करके देखोगे तो आसानी से इजीली वो समझ में आ जाएगा। बाकी का जो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।